बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को पवन दास जयपुर वाले का सत साहिब। पुण्यात्माओं, आप लोगों ने 11 करोड़ का भैंसा, 5 लाख का बकरा और 25 लाख का घोड़ा बिकते हुए देखा और सुना होगा, लेकिन क्या गधा भी 26 करोड़ का हो सकता है? जी हाँ, ये गधा 26 करोड़ का ही है, लेकिन इस गधे की खासियत ये है कि इसके आम गधे की तरह 4 पैर और एक लंबी सी पूंछ नहीं, बल्कि ये गधा इंसानों की तरह ही दिखाई देता है। और इस इंसानी गधे का नाम है गुरु गद्दार मनमुखी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, अर्थात राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSSS। अक्सर किसी इंसान को गधा कह दिया जाए तो वह बुरा मान जाता है, लड़ाई झगड़े पर भी आतुर हो जाता है, वह केवल इसलिए कि उसे गधे की परिभाषा का ज्ञान नहीं होता है। गधे शब्द में 2 अक्षर होते हैं, पहला ग और दूसरा धा। ग का अर्थ होता है गलत और धा का अर्थ होता है धारणा, अर्थात किसी विषय को लेकर जिस व्यक्ति की धारणा गलत होती है उसे संत भाषा में गधा कहा जाता है। आज की इस वीडियो में आपको ऐसे ही सैकड़ों गधों से परिचित करवाएंगे, और दुख की बात तो यह है कि इन गधों में से कोई इंजीनियर है तो कोई सरकारी अध्यापक, कोई डॉक्टर है तो कोई वकील। ये सब के सब इंसान कहलाने वाले लोग आखिर क्यों सभ्य, शिक्षित और तत्व ज्ञान होने के बावजूद पिछले 4 साल से मूर्खता की हद पार करते हुए गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कुकर्मों की BMW गाड़ी को गधे बनकर अपने कंधों पर घसीट रहे हैं? आज का वीडियो देखने के बाद अपने आप को नामदान संचालक, कोऑर्डिनेटर, पुस्तक सेवादार और सोशल मीडिया सेवादार समझने वाले इन लोगों को खुद ब खुद ही महसूस हो जाएगा कि वास्तव में हमसे बड़ा मूर्ख प्राणी दुनिया में कोई नहीं। और यह भी पता चल जाएगा कि आंखों पर काली पट्टी बांधकर जिस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के आदेश से पिछले 4 साल से हम हरियाणा की बीजेपी सरकार और IG अनिल राव का खुलेआम विरोध कर रहे थे, जिस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों द्वारा न्यायपालिका पर लिखी तरह तरह की अनर्गल पुस्तकों को बांटकर सोशल मीडिया पर हम जिन जजों का मजाक उड़ा रहे थे, आज उसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर रामकुमार ढाका ने अपना स्पष्ट बयान दे दिया है कि कोर्ट में पेशी पर जाते समय गुरुजी से मेरी मुलाकात हुई थी और गुरुजी ने मुझे साफ साफ कहा था कि इस कांड को करवाने में हरियाणा की सरकार, जज और वकीलों का कोई दोष नहीं है। और 2 साल के बाद मेरी जमानत हो गई थी, मैं जमानत हो गई। मैं और गुरु संत रामपाल जी महाराज दोनों कंटेम्प्ट वाले, चंडीगढ़ वाले केस में दोनों हैं, गुरुजी भी हैं और मैं भी हूँ। मैं और गुरुजी 18 तारीख का ये केस था और 28 को हम गुरुजी और मैं दोनों चंडीगढ़ गए थे तारीख पर। रास्ते में गुरुजी की और मेरी सारी बातें हुई। गुरुजी ने बताया ये सारा खेल अपना है, ये इसमें न सरकार का दोष है, न ये जज कुछ कर सकते हैं, न ये वकील कुछ कर सकते हैं, ये अपना मिशन है। और जैसे फिल्म 3 घंटे की बना रखी है, ऐसे परमात्मा ने पूरा केस तैयार करके ने और खत्म कर रखा है। पुण्यात्माओं, मास्टर रामकुमार ढाका का यह वीडियो देखकर परमात्मा की वाणी याद आ गई कि कहूँ साची माने बुरी यही परीक्षा नीच, और जितनी धोवे कच्ची दीवार उतनी माचे कींच। मास्टर रामकुमार ढाका के इस बयान को सुनकर यदि परमेश्वर की उन सभी प्यारी आत्माओं में जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मनमुखी आदेशों पर रात दिन फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर हरियाणा सरकार और जजों को दोष देते हुए आंखों पर काली पट्टी बांधकर अंधेरे में तीर चला रही है, उनमें जरा सा भी भक्ति का अंश और शर्म शेष होगी तो परमेश्वर से जाने अनजाने में हुए अपने पाप कर्म की दंडवत समायाचना करते हुए अपने घर बैठकर ही भक्ति करने लग जाएंगे। गुरुजी कहते हैं, चोर चुरावे तूमड़ी और गाडे पानी माँ, वो गाडे व ऊपर आवे सच्चाई छानी ना। पुण्यात्माओं, कांड के बाद जिस समय आप लोगों को मोहरा बनाकर हरियाणा सरकार और IG अनिल राव के खिलाफ समाज में जहर उगलवाया जा रहा था, उस समय जमानत पर बाहर यह मास्टर रामकुमार ढाका अपना हनीमून मनाने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जंगलों में नहीं बल्कि यहीं रोहतक में धक्के खा रहा था। लेकिन इसने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के मुखिया महेंद्र और मीडिया प्रभारी चांद राठी से यह कहते हुए एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला कि जब मुझे गुरुजी ने स्पष्ट कह दिया था कि कांड में सरकार और जजों का कोई दोष नहीं है, तो फिर गुरुजी के आदेश के खिलाफ उनकी हजारों आत्माओं को सोशल मीडिया सेवादार बनाकर क्यों सरकार और जजों के खिलाफ जहर उगलवाकर उनके कर्म फुड़वाए जा रहे हैं? कारण यही था कि उस समय तक गुरुजी को किसी भी मुकदमे में सजा नहीं हुई थी और इन काल एजेंटों का मुख्य मकसद उस परम पिता के हजारों बच्चों को सरकार तथा जजों के खिलाफ जहर उगलवाकर उन्हें सजा करवाना था।
और उस मकसद में ये गद्दार कामयाब रहे। और आज कह रहा है कि सरकार और जजों का कोई दोष नहीं था। आज अपनी आंखों से सच्चाई देखकर भी यदि हमारे भ्रमित भगत भाई बहनों की आंखें नहीं खुलती है तो यही कहा जाएगा कि जानबूझ सांची तजय करे झूठे से ने, जाकी संगति है प्रभु शौपन में भी ना दे। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने तो तत्व ज्ञान लेने के बाद भी अंधी बनी बैठी ऐसी भगत आत्माओं के लिए यहाँ तक कह दिया है कि ये भगवान परमात्मा कहते हैं ये तो परमात्मा के दोषी हैं, अपराधी हैं। और कहते हैं पापी पर बाद ना बैठो, मुख देखे पाप लगे जाका, 9-10 मास गर्भ त्रास दी धिक्कार जन्म उसकी माँ का। आगे इस वीडियो में मास्टर रामकुमार ढाका कह रहा है कि जब मैंने गुरुजी से जेल से बाहर आने का टाइम पूछा तो वे हंसने लग गए और कहा कि ऐसे टाइम नहीं बताया करते। मैंने पूछा गुरुजी से कितना टाइम लग जाएगा, गुरुजी हंसने लगेगा, टाइम नहीं बताया करते। और ये फिल्म है, फिल्म देखते रहो, परंतु परमात्मा का ये खेल है, इसको बहुत जल्दी ही खत्म करेंगे इस केस को। और ये सारा केस मालिक के हाथ में है। पुण्यात्माओं, संत कभी दोगले नहीं होते हैं, लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गद्दारों ने और उनके कलयुगी परिवार ने उन्हें दोगला साबित करने की पूरी कोशिश की है। जैसा कि इस वीडियो में आपने मास्टर रामकुमार ढाका को सुना कि जब मैंने गुरुजी से बाहर आने के बारे में पूछा तो वे हंसने लग गए और कहा कि ऐसे टाइम नहीं बताया करते हैं। तो पुण्यात्माओं, विचार करो, आज से 8 महीने पहले सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की कलयुगी बेटी मंजू ने संगत में अपनी ऑडियो डालकर भक्तों को क्यों मूर्ख बनाया कि गुरुजी 3 महीने में बाहर आ जाएंगे। सभी भक्तों को सत साहेब, कल गुरुजी का फोन आया था तो गुरुजी ने उसमें बताया था कि जितने भी भगत अंदर है ना 4 साल से जेल में, वो उन सभी को 21 दिन की छुट्टियां मिल जाएंगी, अभी बाहर आ जाएंगे वो। और उसके बाद 3 महीने के बाद बिल्कुल ही बाहर आ जाएंगे और सब मालिक के दया से अच्छा होगा। सरकार के दबाव में जज ने गलत फैसला लिया। किसी को डरना नहीं है, भक्ति करो, प्यार से रहो, शांति बनाए रखना, ये गुरुजी ने आदेश दिया था। और जैसा भी संभव होगा गुरुजी की ऑडियो भी जल्दी से जल्दी आ जाएगी सभी भक्तों के पास। सत साहिब। और ये परमात्मा कुछ ही समय में, बहुत थोड़ा समय रह गया है, आएंगे अभी और सारे संसार को एक उसमें लेंगे और एक ही झंडा होगा और संत रामपाल जी का एक ही झंडा लहराएगा और सारा संसार इनके नीचे होगा। बस 2-3 साल की बात है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि सारा खेल परमात्मा का रचा हुआ है और परमात्मा ही कर रहे हैं। इसलिए आप अपनी नित्य नियम आरती रामायणी समय पर करो, भक्ति करो और मालिक में विश्वास रखो। आपका इतना काम है, 2 रोटी मालिक नहीं देनी है। पुण्यात्माओं, आगे इस वीडियो में मास्टर रामकुमार ढाका अपने सामने बैठे अंध भक्तों को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि गुरुजी बहुत जल्दी ही बाहर आने वाले हैं, मुश्किल से 2 या 3 साल में ही आ जाएंगे। पुण्यात्माओं, यदि आपकी सूरत ठिकाने हो तो इस 26 करोड़ के गधे से सवाल जरूर करें कि जब तूने गुरुजी से बाहर आने के लिए पूछा तो गुरुजी हंसने लगे और कहा कि टाइम नहीं बताया करते। तो भाई रामकुमार जी, आप क्या गुरुजी से भी बड़े और अंतर्यामी हैं, जो 1.5 फुट का पाइप पकड़कर झट से मुंह फाड़ दिया कि गुरुजी 2 से 3 साल में बाहर आ जाएंगे। परमात्मा तो कहते हैं कि कठिन विषम गति रहन हमारी, कोई ना जानत है नर नारी, लेकिन आपने तो परमात्मा की ही भविष्यवाणी कर दी। संगत को मूर्ख समझकर उन्हें भ्रमित करने वाला तुम्हारा यह पाखंड हम पिछले 4 साल से खूब देख रहे हैं। पहले तो तुम अकल के अंधों ने संगत में पाखंड फैलाया कि गुरुजी 2018 में मंत्रियों के साथ गाजे बाजे के साथ बाहर आएंगे। फिर कहा कि 2019 के अंत में गुरुजी बाहर आएंगे। फिर सजा होने के बाद मंजू ने कहा कि गुरुजी 3 महीने में बाहर आएंगे। फिर मध्य प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर सारना में गुंडे विष्णु साहू ने कहा कि यदि गुरुजी 6 महीने में नहीं आए तो मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगा। फिर 2020 का फाकंड फैलाया कि जब आवे विश्वे बीसा, ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा। और अब एक और नया ड्रामा शुरू कर दिया कि गुरुजी 2 से 3 साल में आ जाएंगे। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर साहिब जी की एक वाणी है कि मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ ना जाए, कोयला भी ना हो उजला, चाहे सोमन साबुन लगाए। एक समय एक शेर का बच्चा होते ही उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। तरस खाकर एक बिल्ली ने उसकी मौसी बनकर पालन पोषण किया। युवा होने पर शेर ने कहा कि मौसी, आप कब तक मुझे अपना दूध पिलाती रहोगी? मुझे शिकार करने के कुछ दांव पेच सिखा दो ताकि मैं अपना पेट स्वयं ही भर सकूं। बिल्ली ने उसकी उत्सुकता देखकर कुछ ही दिनों में उसे सभी दांव पेच सिखा डाले।
उसी समय थकान के चलते शेर को भूख महसूस हुई। आसपास कोई शिकार ना पाकर शेर ने बिल्ली को ही पकड़कर खाने की युक्ति सोची और जैसे ही उस पर झपटा तो बिल्ली तुरंत उछलकर पेड़ पर चढ़ गई। शेर बड़ा अचंभित हुआ और बोला, मौसी, तूने मुझे ये पेड़ पर चढ़ने वाला दाव तो सिखाया ही नहीं। बिल्ली बोली, अरे खबूस की औलाद, मैं तेरी धूर्तता से भली भांति परिचित थी। अगर तुझे ये वाला दाव भी सिखा देती तो आज तेरे जबड़ों में होती। पुण्यात्माओं, ठीक इसी तरह अंतर्यामी सतगुरुदेव जी को इस काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और अपने कलयुगी परिवार वालों की धूर्तता का पहले से ही सब पता था और बरवाला कांड के बाद अपनी आत्माओं को इन गद्दारों के जाल से बाहर निकालने के लिए अपने सत्सेवक बच्चों को वह विशेष दाव जिसे तत्व ज्ञान कहा जाता है, जिसे आधार बनाकर उनके शब्दों व सत्संगों में छिपे गूढ़ संकेतों को समझकर अपने भगत भाई बहनों को समझाने की सद्बुद्धि बख्शी। और इसमें कोई संशय नहीं है कि ट्रू वीडियो चैनल पर सत्सेवकों की वीडियो देख देख कर परमात्मा की हजारों आत्माओं ने भक्ति विनाशक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से किनारा काटकर पुनः गुरुजी द्वारा बताई गई यथार्थ भक्ति विधि अपना ली है और इनके सत्संग, पेशियों और रैलियों में जाकर झूठे आदेश सुनने और खून निकलवाने के बजाय काम धंधा करते हुए अपने घर पर ही भगवान की भक्ति कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, सत्सेवकों को निमित्त बनाकर सतगुरुदेव जी जो भी वीडियो डलवाते हैं उन सब का एक ही मकसद होता है कि हम सतगुरु की यथार्थ भक्ति विधि को अपनाएं और परमात्मा के मिशन में सबसे बड़ा रोड़ा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट तथा उनके कलयुगी परिवार वालों से झूठी आस्था हटाकर ज्ञान को आधार बनाया जाए। अब ये नाम प्राप्त करके इस दास से जय सार नाम भी प्राप्त कर लिया और फिर आप खुद वो नाम देने लग जाए किसी थर्ड पर्सन को से, मान ले वो एक नकली ड्रामा भी कर ले कि मैंने उससे आदेश ले लिया नाम देने का। नहीं, क्योंकि जिससे उसने नाम लिया है वो अधिकारी ही नहीं है इस नाम के देने का। तो ऐसे कोई उपदेश देता है तो वो अपना भी जीवन और उन भोली आत्माओं का जीवन व्यर्थ कर रहा है। तो इसी प्रकार काल अपने दूत इसी संगत में एक दो तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाएगी। जनता बहुत सियानी बना दी हमने, अपने श्रद्धालुओं को तोते की तरह रटा दिया है ये ज्ञान। अब उन दुष्ट आत्माओं से औरों को भी बचाएंगे और आप भी दूर रहेंगे। पुण्यात्माओं, इसमें कोई संशय नहीं है कि परमात्मा के आसपास या उनके परिवार में बेटा बेटी और भाई बंधु बनकर जन्म लेने वाले प्राणी भी कोई साधारण नहीं होते हैं। अर्थात उनके पुण्य कर्म इतने प्रबल होते हैं जो उन्हें जन्म से ही सतगुरु के सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन साथ ही उन आत्माओं का दुर्भाग्य भी उतना ही अधिक प्रबल होता है जो उन्हें सतगुरु के उस शरीर से मोक्ष प्राप्त नहीं होने देता है। उदाहरण के लिए सतयुग में जिन दो आत्माओं ने शिशु रूप में लीला कर रहे परमात्मा का पुत्रवत पालन पोषण किया, लेकिन दुर्भाग्य से वे आत्माएं उन्हें परमात्मा स्वीकार नहीं कर सकी और काल जाल में ही रही। ठीक ऐसा ही त्रेता और द्वापर युग में होता है। ठीक वही लीला करते हुए वह परमात्मा कलयुग में प्रकट होकर नीरू नीमा के घर उनके पुत्र रूप में रहे, लेकिन दुर्भाग्य से नीरू नीमा ने अंत तक परमात्मा कबीर साहिब जी को अपने गुरु या परमात्मा रूप में स्वीकार ना करके अपने पुत्र रूप में ही देखा तथा मोक्ष से वंचित ही रहे। उसी समय उनके मुंह बोले बेटा बेटी कमाल और कमाली भी किन्हीं कारणों से मोक्ष से वंचित ही रहे। यही स्थिति 250 साल पहले आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के माता पिता और उनके बच्चों के साथ रही तथा परिवार का कोई भी सदस्य उस परम शक्ति के सानिध्य में रहने के बावजूद भी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाया। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार वालों के साथ भी यही घटित हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के विधान और मर्यादाओं के अनुसार देखा जाए तो उनके दिवंगत सारनामी माता पिता का भी मोक्ष नहीं हुआ है। परमात्मा ने अपना विधान बताया कि इस सतभक्ति को अपनाने के बाद यदि आप मर्यादा में रहकर भक्ति करते हैं तो कभी अकाल नहीं गिर सकता है, घर में अमंगल नहीं हो सकता है, पिता से पहले पुत्र की मौत नहीं हो सकती है और बहन कभी विधवा नहीं हो सकती है। लेकिन आप सब जानते हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की माता इंद्रोमाई ने विधवा होकर शरीर छोड़ा है। गुरुजी के पिताजी 2014 में और माताजी ने 2016 में हॉस्पिटल में शरीर छोड़ा था, जो गुरुजी की भक्ति और विधान के खिलाफ था। सदा बाहर कर देगा इस पृथ्वी को, ये सच कर मान लेना, एक विश्वास करके देखो। और जो क्रिया दास बताता भगवान की बताई हुई इसको करके देखो पूरा विश्व। जब पुनः सतयुग जैसा माहौल नहीं आ जाता आवत गाई, क्योंकि सबने मानना पड़ेगा, ये आदेश है भगवान का। फिर देखना कैसे समय पर वर्षा होया करेगी, कोई अकाल नहीं गिरेगा,
कि पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होगी और कोई बहन विधवा नहीं होगी, क्योंकि भगवान ये समर्थ है, ये एक्सटेंड कर सकता है, हर एक की आयु को एक्सटेंड कर सकता है। पुण्यात्माओं, यह बात सुनकर आपके मन में शंका नहीं बल्कि पहले से अधिक दृढ़ता और मन में डर पैदा हो जाना चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी के माता पिता बनकर भक्ति कर रही उन आत्माओं से ऐसी कौन सी गलती बन गई जो समर्थ परमात्मा ने उनका भी मोक्ष नहीं किया। पुण्यात्माओं, गुरु जी बार बार हम मूर्खों की गतिविधियों को देखकर हमें सावधान करते हुए अपने सत्संगों में जिक्र करते रहते हैं कि बच्चों, सतलोक कोई बरवाले का बस स्टैंड नहीं है जो रिक्शा पकड़कर पहुंच जाओगे। वहां जाने के लिए तो पूरा जोर लगाना पड़ेगा। मंगलाचरण में एक चौपाई आती है कि परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धि दाता सोही, अविगत गुण है अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। अर्थात वह परम शक्ति युक्त निर्गुण परमात्मा सभी प्रकार के सुख और वैभव देने में तथा कुछ भी करने में समर्थ है, लेकिन साथ ही वह सत्य पुरुष अर्थात सच्चा परमात्मा निर्मोही अर्थात मोह माया से सर्वदा दूर भी है। उसे ना तो मां बनकर अपना दूध पिलाने वाली एक स्त्री का मोह झुका सकता है और ना ही पिता बनकर पालन पोषण करने वाले एक पुरुष का मोह दबा सकता है, तथा ना ही बेटा बेटी भाई बंधु और रिश्तेदारों से कोई विशेष प्रेम या लगाव होता है। उसका हर एक आत्मा के प्रति दृष्टिकोण एक समान होता है, चाहे वह उपदेशी हो या अनुपदेशी, चाहे सामान्य नागरिक हो या कोई राज दरबारी हो, चाहे परिवार वाला हो या बाहर वाले हो। अज्ञानी तो हम तुच्छ बुद्धि जीव हैं जो उनके विधान से अपरिचित होने के कारण उनके परिवार वालों के आंचल में छुपकर भगवान को प्रसन्न करके भक्ति का बोनस लेने की फिराक में लगे रहते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सारनामी माता पिता का मोक्ष ना होना इस बात का पक्का प्रमाण और हम मूर्खों के लिए एक गहरा संकेत है कि जब तक इस ज्ञान को आधार बनाकर हम अपनी अंतरात्मा से गुरु को पूर्ण परमात्मा स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम लाख जन्म भी मोक्ष के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। परमात्मा कहते हैं, गुरु गोविंद दो नहीं भाई और दो समझे सो दो जग जाही। अर्थात वर्तमान में हम मूर्ख प्राणियों के बीच सतगुरु रूप में साक्षात स्वयं कबीर परमात्मा आकर सत भक्ति करवा रहा है, लेकिन हम बुद्धिहीन प्राणी अपने दिलो दिमाग में अभी भी 650 साल पहले वाले कबीर साहिब जी को ही परमात्मा समझकर सालाना उनका प्रगट दिवस मनाकर अपनी तत्वज्ञानहीनता का प्रमाण दे रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो केवल एक संत है, गुरु है, और परमात्मा तो कबीर साहिब जी ही हैं। गुरु जी ने रात दिन 18-18 घंटे जागकर हमें इन अनमोल सत्संगों को दाएं कान से सुनकर बाएं कान से बाहर फेंकने के लिए नहीं, बल्कि हमारे दिलो दिमाग में यह दृढ़ विश्वास बैठाने के लिए सुनाए थे कि हु इज रामपाल, अर्थात एक सामान्य से मानव शरीरधारी इंसान की तरह दिखने वाला संत रामपाल जी महाराज कौन है। वह कबीर परमात्मा जब आदरणीय नानक साहिब जी को मिले और अपना ज्ञान सुनाया तो नानक साहिब जी उन्हें केवल जिंदा महात्मा के रूप में ही देख रहे थे, लेकिन जब नानक साहिब जी को सतलोक ले जाया गया और उनकी आंखों के सामने नीचे से गया हुआ वह जिंदा महात्मा उस सारी सृष्टि के रचनहार के सिंहासन पर बैठा और उस सिंहासन पर पहले से विराजमान तेजोमय परमात्मा खड़ा होकर नानक जी की आंखों के सामने उस जिंदा बाबा के ऊपर चवर करने लगा, तो उस जिंदा बाबा ने नानक जी से कहा कि पुण्यात्मा, आई एम गॉड। तो नानक साहिब जी कहने लगे, अब बैठ जाओ, कुछ वार्ता करेंगे, अब मुझे डिटेल से बताओ। तो परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई। अब नानक साहिब जी कहने लगे कि देखो, आपकी बातों पर कुछ विश्वास है, कुछ अविश्वास है। वो सचखंड आपने आज तक सुना नहीं, देखा नहीं, आपके अतिरिक्त इसके विषय में कोई व्यक्ति हमें बताने वाला मिला नहीं, तो कैसे विश्वास करूं? मुझे वो सचखंड दिखा दो। परमात्मा ने कहा, चल ठीक है। वो शरीर वहीं सुरक्षित रखा और सतलोक में ले गया उस प्यारी आत्मा को, नानक साहिब जी की आत्मा को। अब जिंदा महात्मा के रूप में थे परमात्मा। तो जब ऊपर जा रहे थे, आगे जाके क्या देखा नानक साहिब जी ने कि एक तख्त के ऊपर एक बहुत बड़ा गुम्बज बना हुआ है, बहुत बड़ा। वहां एक गुम्बज है सफेद, बहुत लंबा चौड़ा, इस पृथ्वी से भी बड़ा है, इतना बड़ा गुम्बज है। और उसके सेंटर में परमात्मा का सिंहासन है सतपुरुष का, और उस सतपुरुष की एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा। इतना नूर है, इतना तेज है, उससे भी अधिक तेज है मालिक का। तो नीचे से जब जिंदा वाले महात्मा में परमात्मा जा रहे थे कबीर देव जी,
और वहां जाकर के वो कबीर साहब अपने उस जो तख्त पर विराजमान थे दूसरे रूप में उस पर चंवर करने लगे। नानक साहिब जी ने सोचा कि ये है वो अकाल मूर्त, कि ये है वो सतपुरुष, ओहो। और ये कबीर जो नीचे से जिंदा आया है, ये कबीर, ये इनका कोई नौकर होगा। इतने में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर युक्त परमात्मा खड़े हुए सतपुरुष असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर नीचे से गए हुए जिंदा महात्मा के रूप में वो परमात्मा विराजमान हुए कबीर देव। और वो तेजो में शरीर वाला परमात्मा कबीर साहब पे नौकर की तरह चौर करने लगा, सेवक की तरह। अब नानक साहब जी सोच ही रहे थे कि ये क्या चक्कर हुआ, इस सेवक पर भगवान चौर कर रहा है। इतने में क्या हुआ, तेजो में शरीर उस जिंदा वाले शरीर में नीचे से गया था जो परमात्मा जिस शरीर में, उसमें समा गए। वो असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर तख्त पर अकेले कबीर देव जी, कबीर साहब जिंदा महात्मा वाले रूप में विराजमान है। चौर अपने आप घूम रहा ऊपर ऑटोमेटिक। तब परमेश्वर ने कहा कि प्यारी आत्मा, आई एम गॉड, मैं हूं वो परमात्मा। यही हादसा आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के साथ हुआ। जब एक साधु के रूप में कबीर परमात्मा उनकी आत्मा को सतलोक लेकर गए तो वहां सिंहासन पर परमात्मा को अन्य तेजोमय रूप में बैठा देखकर गरीबदास जी महाराज जी ने सोचा कि नीचे से आया हुआ यह महात्मा तो कोई यहाँ का गण लगता है और भगवान तो ये है जो सिंहासन पर बैठे हैं। लेकिन जब परमात्मा ने वही लीला की तो गरीबदास जी महाराज जी को पक्का यकीन हो गया कि यह साधारण सा साधु दिखने वाला तो पूर्ण परमात्मा ही है। गरीबदास जी के विषय में जानकारी फिर देते हैं कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में। ये 10 वर्ष के थे, खेतों में अपनी गौवें चरा रहे थे और भी अनेक पाली ग्वाले साथ थे। वहां परमात्मा आए, सतलोक थे, एक जिंदा महात्मा का रूप बना के साधु का। तो गरीबदास जी ऊपर गए परमात्मा के साथ जिंदा महात्मा के रूप में। तो वहां जाकर के जिंदा महात्मा के रूप में जो परमात्मा थे अपने उस दूसरे रूप में तेजोमय शरीर, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसे एक रोमकूप की शोभा वाले शरीर में जो तख्त पर सिंहासन पर विराजमान थे, उसके ऊपर चौर करने लगे। गरीबदास जी ने सोचा भगवान तो यूं है तख्त पर बैठा, अरे बाबा जी तो यहाँ का कोई नौकर दिखा इनका। इतने में वही लीला हुई जो रामानंद जी के साथ की थी। परमात्मा जो खड़े हुए तख्त से, सिंहासन से, और नीचे से बाबा जी संत रूप में गए थे भगवान, वो विराजमान हुए और वो तेजों में शरीर वाले भगवान चौर करने लगे। तब गरीबदास जी बालक 10 वर्ष की आयु के सोच रहे हैं कि ओहो बाबा जी में बड़ी करामात, भगवान भी इसके ऊपर चौर करता है। इतने में वो तेजों में शरीर उस जिंदा वाले महात्मा वाले शरीर में प्रवेश कर गया। अकेले वो बाबा संत रूप में परमात्मा नीचे से ऊपर गए थे, अकेले अनंत कोट ब्रह्मांड के मालिक के रूप में बैठे हैं विराजमान तख्त के ऊपर। तब गरीबदास जी को सब कुछ दिखा करके परमात्मा ने वापस छोड़ दिया। पुण्यात्माओं, यही हाल आदरणीय रामानंद जी के साथ हुआ। जब कबीर परमात्मा ने 5 वर्षीय लीलामय बालक रूप में अपनी समर्थता के आगे रामानंद जी को विवश करके उन्हें सतलोक दर्शन के लिए लेकर गए तो वहां एक अन्य तेजोमय रूप में बैठे परमात्मा को देखकर रामानंद जी ने भी यही सोचा था कि यह 5 वर्ष का कबीर तो यहाँ का कोई गण है। लेकिन जब वह 5 वर्षीय बालक उस सिंहासन पर बैठा और पहले से विराजमान परमात्मा उन पर चंवर करने लगे तो रामानंद जी को पक्का यकीन हो गया था कि ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि साक्षात परमात्मा है। उस त्रिवेणी पर जाकर रुक जाता है रामानंद और परमात्मा साथ साथ जा रहे हैं उस छोटे बालक के, 5 वर्ष के बालक के रूप में। अब वहां वार्ता करते हैं जैसे स्वप्न होता है कि स्वामी जी ये है तेरी अंतिम मंजिल त्रिवेणी, इसके बाद ये लेफ्ट जो रास्ता है ये जाएगा धर्मराज के दरबार में, उसके बाद फिर आपका अकाउंट होकर के जिस भी इष्ट की तेरी साधना होगी वहां भेज दिए जाओगे। और ये सीधा ब्रह्मरंध्र का रास्ता है, ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुलेगा, मेरे सतनाम से खुलेगा।
उस 2 अक्षर के मंत्र से खुलेगा। रामानंद जी ने सोचते रहे, देखते रहे भी क्या होगा। तब कहा कि अपने मंत्र जाप करके देख ले, खुलता हो। तो उसने सारे मंत्र जंतर कर लिया, नहीं खुला। तब परमात्मा ने कहा मैं सिमरण करता हूं सतनाम का, 2 अक्षर के नाम का। सिमरण किया, वो पट दे, दरवाजा खुल गया, सामने का गेट आका मेरे साथ। रामानंद जी की आत्मा को साथ लेकर गए। ये काल दिखाया जहां 21वें ब्रह्मांड में बैठा है, जहां तपतशिला के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारियों को सूक्ष्म रूप में, वहां सूक्ष्म उनके सूक्ष्म शरीर को वहां भून कर खाता, वो स्थान दिखाया। फिर सचखंड में लेकर गए, सतलोक में। वहां परमात्मा को देखा दूसरे रूप में, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप के अंदर। इतनी शोभा उस परमात्मा सतपुरुष की सचखंड के अंदर। और नीचे से 5 वर्ष के बालक में परमात्मा दूसरे रूप से जा रहे हैं उसके साथ। तो रामानंद जी ने सोचा भगवान तो ये है सामने, जो तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर विराजमान है। और परमेश्वर कबीर जी जाकर के चमर उठा करके उस परमात्मा पर करने लगे। जो सिंहासन पर बैठे थे चमर करते हैं आदर से। अब रामानंद जी ने सोचा भगवान तो ये है, ये कबीर तो यहाँ का कोई गण होगा, अनुचर है यहाँ का। इतने में क्या हुआ कि वो तेजों में शरीर खड़ा हुआ, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, वो भी फीके रहे। इतने नूर युक्त मनुष्य शरीर रूप नर आकार परमात्मा मनुष्य दृश्य खड़ा हुआ। और कबीर जी 5 वर्ष के बालक उस सिंहासन पर विराजमान हो गए, न्यू डट गए। और वो जो तेजों में शरीर युक्त परमात्मा था परमेश्वर, कबीर जी बालक के ऊपर चमर कर रहे, नौकर की तरह। अब रामानंद जी देख रहे हैं ये क्या लीला हो रही है। भगवान तो ये, और इस बालक पर चमर। इतने मोतेजों में शरीर जाकर के कबीर परमेश्वर में प्रवेश कर गया 5 वर्ष के बालक में। अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के रूप में अकेले कबीर परमेश्वर जी बालक रूप में बैठे 5 वर्ष के बालक में। अब रामानंद जी कहते हैं, देखते हैं चारों ओर। तब परमात्मा ने कहा रामानंद मैं पूर्ण परमात्मा हूं, परम अक्षर ब्रह्म हूं। पुण्यात्माओं, परमात्मा को सतलोक में देखने से पहले जो सोच और स्थिति आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी और आदरणीय रामानंद जी की थी, उससे भी बुरी स्थिति आज हजारों की संख्या में प्रमाण और सत्संग सुनने के बाद आप और हमारे जैसे मूर्खों की हो रही है। पुण्यात्माओं, यह बहुत बड़ा खेल है परमात्मा का। कलयुग की इस बिचली पीढ़ी में हम नीचों को पार करने के लिए पहले तो उन आत्माओं को परमात्मा ने स्वयं ही जिंदा महात्मा या साधु रूप में आकर सतलोक का ज्ञान दिया। फिर आज आप और हमें यह दृढ़ विश्वास दिलाने के लिए उन आत्माओं को सतलोक लेकर गए और यह विश्वास दिलाया कि अपनी प्यारी आत्माओं के लिए पृथ्वी लोक पर एक सामान्य व्यक्ति या साधु महात्मा के वेश में ज्ञान प्रचार करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं स्वयं कबीर ही होता हूं। लेकिन 26 साल से एक सामान्य से दिखाई देने वाले व्यक्ति रामपाल जी के वेश में उस कबीर परमात्मा ने हमें तत्व ज्ञान समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि मैं ही कबीर परमात्मा हूं। लेकिन हम गधे आज भी संत रामपाल जी महाराज जी को तो मात्र अपना गुरु तथा अपने मन मंदिर में हर साल 650 साल पहले वाले कबीर जी को ही परमात्मा मानते हुए उनका प्रगट दिवस मनाकर अपनी अज्ञानता की एक और निशानी छोड़ देते हैं कि अभी तक हम तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं। अब आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के माता पिता बनकर भक्ति कर रही उन दोनों आत्माओं की भी यही कमी रही कि उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु धारण अवश्य कर रखा था, लेकिन अंतरात्मा में कहीं ना कहीं वह पुत्र वाला भाव निकल नहीं पा रहा था। यदि हम भक्तों ने समय रहते इस तत्व ज्ञान को आधार बनाकर इस काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और उनके कोऑर्डिनेटरों का पल्लू छोड़कर भक्ति करने के बजाय हिसार की हाजिरी और दर्शनों से ही सतलोक जाने की सोच रखी है तो इससे बढ़कर मूर्खता और क्या हो सकती है। गुरु जी कहते हैं यदि दर्शनों से ही मोक्ष होना होता तो 650 साल पहले 120 साल तक परमात्मा रोजाना दिन में 10-10 बार दर्शन दिया करते थे, लेकिन आज भी हम सारे के सारे गवार यही धक्के खा रहे हैं। अपनात्मा हम आते उस प्रसंग पे परमात्मा मिल रहा क्यों करें, वो कौन सा वे ऑफ वर्शिप है, परमात्मा के पाने का कौन सा मार्ग है, पूजा का कौन सा मार्ग है, कौन सा तरीका है और किस महापुरुष ने उस मार्ग को अपनाया है और जिसने भगवान पाया है।
आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने परमात्मा मिले, उनको परमात्मा ने ये मंत्र दिया। देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा के दर्शन से नहीं, परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान से मोक्ष होगा। जैसे एक पौराणिक कथा है, पार्वती जी अपने पति भगवान शंकर के साथ रहती थी और एक दिन और वो 107 बार जन्म और मर चुकी थी। भगवान शिव ने उनको मंत्र नहीं दिया। फिर नारद जी ने उनको बताया कि माता, भगवान शंकर जी के पास एक ऐसा मंत्र है, आपको मंत्र दे दें जाप करने का, तो जब तक भगवान शिव रहेंगे आप नहीं मरोगी, आप बार बार मर रहे हो। अब लंबा प्रसंग ना करें, इतना सा बताएंगे। तब भगवान शंकर से उसने करबद्ध होकर के याचना की थी मंत्र की। तब भगवान शिव ने वो मंत्र दिया जिससे पार्वती की आयु अब आगे इतनी होगी कि वो जब तक भगवान शिव रहेंगे इतना मरे को नहीं, इतना अमर है वो मंत्र। अपने आत्मा भगवान शंकर के साथ तो रहा करती, जब भी मोक्ष ना आया, दर्शन से मोक्ष होता था, जितना मोक्ष उनसे हो सकता है। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा कबीर जी 120 वर्ष रह के गए यहाँ पर और दर्शन पता नहीं कितना न करे, तो कितने मोक्ष हुए। हम यही धक्के खा रहे सारे, क्योंकि हमने भगवान के द्वारा बताए उस मार्ग को ग्रहण नहीं करा जिससे हम भक्ति युक्त होकर उस भक्ति के बल से, भक्ति की प्रेशर से तब हम वहां जा सकते हैं। फिर काल हमें कैद नहीं कर सकता। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, हरि का भजन हाथ का धंधा, नहीं करे सो मूर्ख अंधा। दास का अपने सभी भगत भाई बहनों से निवेदन है, जब हमें ज्ञान, नाम, भक्ति, मर्यादा, सत्संग सब कुछ सतगुरुदेव जी ने दान किया है, तो फिर गुलामी इन गांव-गांव में फर्जी नामदान केंद्र खोलकर बैठे भिखारियों सहित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और संत रामपाल जी महाराज जी के कलयुगी परिवार वालों की क्यों करनी। हम अनजाने में गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति के बजाय ऐसे निर्भागी और निर्लज लोगों के पांव क्यों पकड़ बैठे हैं जो इस जन्म में पार होने वाले ही नहीं हैं। संत रामपाल जी महाराज जैसे साहूकार का बेटा और भाई होकर यदि कोई पुलिस से छुपकर भगोड़ा बनकर घूम रहा है तो समझ लो उस प्राणी में भक्ति और विश्वास का अंश मात्र भी शेष नहीं है, पत्थर है पत्थर। और ऐसे पत्थरों को अनजाने में यदि आप पारस समझकर अपने आप को सोना बनाने की सोच रहे हैं तो समझो आप भी अपने आप में मूर्खता का जीता जागता नमूना हो। गुरुजी ने बताया कि खर ना होवे केहरी कभू, सिंह की खाल उठाए। संगत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जिस कलयुगी परिवार, रिश्तेदार और भाई बंधुओं सहित कोऑर्डिनेटर जैसे बड़े बड़े थोते पद लेकर गधों को अनजाने में केहरी अर्थात बब्बर शेर समझ बैठी है, लेकिन इनकी भक्ति, मर्यादा, आचार, विचार और बोलचाल को जानने की कोशिश करोगे तो माथे में 3 थप्पी मारोगे और यही कहोगे कि ये तो वास्तव में किसी कुम्हार ने गधे के ऊपर शेर की खाल उड़ाकर लोगों की फसल बर्बाद करने के लिए छोड़ रखा है। फसल आपकी भक्ति है, गधा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और कुम्हार संत रामपाल जी महाराज जी का गद्दार भाई महेंद्र भगोड़ा है। तो संत और असंत की बोली से पता लगे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, खरना हो केहरी कभू, सिंह की खाल उठाए। यदि गधे को सिंह की यानी शेर की खाल पहना दी, ऊपर का कवर उसका, वो उस मात्र से सिंह नहीं बन जाता, शेर नहीं बन जाता, दिखता शेर है बिल्कुल। एक समय एक कुमार ने कुबद सूझगी, उसने कितने कोई शेर की खाल पाएगी पड़ी हुई, शेर मरा पा गया, उसने वो खाल खोल तार तोड़ लिया उसकी कितने तो काट पीट के, और उसने अपने गधे पर डाल दी, पूरी फट कर दी और उसको रात के समय खेतों में छोड़ दे। वो जाके किसानों की फसल खावे, रखवाले देखे चांद की चांदनी में निकट जावे, क्या बढ़ गया क्या आ गया, देखे वहां पर शेर खड़ा फसल खा रहा, शेर सिंह, तो वो भाग ले पूरी तरह, गांव में आकर रुक के मर गए, शेर आ रहा शेर आ गया। अब रखवालों ने उधर जाना भी छोड़ दिया कि रात में शेर आवे और फसल खावे, काफी चर्चा का विषय बन गया। एक दूसरे कुमार को पता चला कि भाई शेर फसल तो खा नहीं सकता, देखते हैं कोई गधे पर खाल ना डाल रखी हो किसी ने,
उसने सोचा कि भी चल पहचान करते हैं, गांव वालों से कहा भी चलो आज शेर पकड़ते हैं। वो कहने लगे नहीं भाई नहीं, उधर नहीं जाना। वो कहने लगा भी चलो तुम मेरे साथ चलो, वृक्षों पर बैठ जाना ऊंचे चढ़कर। वो 2-4 गधे ले गया अपने, और जहां वो शेर आता था उसी के आसपास वो गधे छोड़ दिए और वो बैठ के ऊपर वृक्षों पर। अब डर उसको भी था, कुमार को भी, कहीं सचमुच एक शेर ना हो, चलिए तो पहचान हो जाएगी, बेगाद इस गधे ने खा लेगा और क्या होगा। तो थोड़ी देर के बाद उन गधों ने अपनी बोली बोली, हू करने लगे। वो शेर भी ला गया हू करने, वो आया भाग गया और उन गधों के पास आकर हू करता करता खूब मस्ती में उसकी वह खाल उतर गई ऊपर तक, और गधा का गधा। तब रखवाले उतरे, अरे सचमुच तो गधा है, उसको मार को धमका निकम्मे तने यू के जुल्म कर दिया। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कि गधे की और शेर की पहचान उसकी आवाज से होती है। वो भी हू करता है, जब कहने लगे वही यू तो गधा है, शेर को नहीं, शेर की आवाज से कोई ना, वह बोली ही नहीं है शेर वाली। तो इस प्रकार संत और असंत का ज्ञान उसके वचनों से, उसके सत्संग से, उसके ज्ञान से होता है। पुण्यात्माओं, यह दास आप सभी भाई बहनों को काल दूतों से सतर्क करते हुए कहना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अतः अंत में दास केवल यही प्रार्थना करना चाहेगा कि आपको भक्ति गुरुजी ने दी है, ज्ञान आपको गुरुजी ने दिया है, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण आप अपने पुरुषार्थ से कर रहे हो, फिर गुरुजी को छोड़कर गुलामी किसी और की क्यों? गुलामी का मतलब जो भगत किसी अन्य व्यक्ति के ऐसे आदेशों की पालना या उसकी हाँ में हाँ मिलाता है जो उसके गुरु के ज्ञान और शिक्षा के खिलाफ हो, उसे गुलामी करना कहते हैं। और जब तक आप अपने गुरु के ज्ञान को आधार बनाकर गुलामी की इन बेड़ियों को तोड़कर बाहर नहीं निकलते हो, तब तक आप भगत नहीं गुलाम ही पुकारे जाओगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें तत्व ज्ञान देकर कबीर साहिब जी वाला दास बनाया था, लेकिन उनके जेल जाते ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने हमें उल्टा ज्ञान देकर अफ्रीका वाला दास बना दिया। इनके तानाशाही वाले फरमान मानते रहो तो आप भगत हैं, और जिस दिन आपने हिम्मत करके ज्ञान को आधार बना लिया तो उसी दिन से गुरुद्रोही। इनका आदेश ना मानने पर जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को जबरन देशद्रोही बना दिया, तो भला आप और हमें गुरुद्रोही बनाने से कहां चूकने वाले थे। पुण्यात्माओं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने पिछले 4 वर्षों से आप और हमें जो ठोकरें मारी हैं, और जितनी ठोकरें मारी हैं उतनी ठोकर अगर किसी पशु के लग जाती तो शायद उसमें भी अकल आ जाती, लेकिन 4 साल से आप और हम में नहीं आई। हमें कभी जमानत के नाम पे लूटा है तो कभी जमीन के नाम पे लूटा है, कभी वकील के नाम पे लूटा है तो कभी वकालत के नाम पे लूटा है। पुण्यात्माओं, अभी भी समझ जाइए, बहुत लूट चुके हो आप लोग। एक पुरानी कहावत है कि आसमान से गिरा और खजूर पे अटका। आप में से जो भगत भाई बहन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के चंगुल से निकल चुके हैं, वे समझो आसमान से गिर चुके हैं, लेकिन अब सत्सेवक रूपी खजूर पर अटककर दोबारा से अपनी अज्ञानता और भोलेपन का प्रमाण मत देना, क्योंकि सत्सेवकों की सेवा परमात्मा के ज्ञान और विधान पर चलते हुए संगत यानी आप जी को सत्य से अवगत कराने की है। इसके अलावा सत्सेवकों का मकसद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की तरह भोली संगत को आधार बनाकर कोई भीड़ या संगठन खड़ा करना या राजनीति करना नहीं है। मेरठ में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं भगत भाई बहनों को आने के लिए कहा जाता है जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी के साथ हुए षड्यंत्र की सच्चाई जानना चाहते हैं। और जब आप जी सारे सबूत देखकर संतुष्ट हो जाते हो तो आपका दोबारा से मेरठ में आना कोई जरूरी नहीं है, और ना ही इसार जेल की तरह बार बार मेरठ के चक्कर लगाने से आपके कोई पुण्य बनने वाले हैं। यदि आप मेरठ आकर सच्चाई जान चुके हैं तो उसके बाद आप जी अपने अपने क्षेत्र में अन्य भ्रमित भगत भाई बहनों को सच्चाई समझाने और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के चंगुल से निकालने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा जो सत्संग, भंडारा और 5 यज्ञ मेरठ में सत्सेवकों द्वारा आयोजित किए जाते हैं, उसी विधि से आप अपने अपने क्षेत्र के भक्तों के साथ मिलकर कभी भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे,
भंडारे में आर्थिक सहयोग के अलावा किसी भी भगत भाई बहन ने ज्योति, पाठ, दान और 10वें अंश का पैसा वहां किसी भी भगत भाई को या परमात्मा की फोटो के आगे नहीं चढ़ाना है। यदि आपने जाने अनजाने में ऐसी गलती की है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, क्योंकि ज्योति, पाठ, दान और 10वें अंश का पैसा लेने का एकमात्र अधिकारी केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी स्वयं हैं। पुण्यात्माओं, मैं पवनदास जयपुर वाला या अन्य जो भी सत्सेवक भाई बहन पिछले 4 वर्षों से वीडियो आदि बनाकर संगत को सच्चाई से परिचित करवाने की सेवा कर रहे हैं, आप जी ने केवल उसी सच्चाई को स्वीकार करना है जो 100% गुरु जी के वचनों से मेल खाती है और जिसे आपकी आत्मा स्वीकार करे। अन्यथा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के पीछे अंधे होकर चल रहे नामदान संचालकों और कोऑर्डिनेटरों की तरह हर सच्ची झूठी बात पर हाँ में हाँ नहीं भरनी है। चाहे पवनदास हो या करणदास हो, हम सब के सब 2 कौड़ी के जीव हैं। इसलिए हर हाल में गुरुजी के ज्ञान को ही आधार बनाकर सोचना, समझना और चलना है। हम सत्सेवकों पर अंधविश्वास नहीं करना है। अनजाने में पवन, रामचंद्र या करण की पूंछ पकड़कर चलने से पहले ध्यान रखना, यह काल बलि का लोक है और मर्यादा खंडित होते ही हम कभी भी डूब सकते हैं। लेकिन यदि आपने ज्ञान की पूंछ पकड़ रखी है तो गुरुजी आपको कभी भी नहीं डूबने देंगे। यदि आप गुरुजी को खुश करके उन्हें जेल से बाहर देखना चाहते हैं तो आज और अभी से यह निश्चय कर लो कि हम ना ही तो सत्सेवकों के पीछे चलेंगे और ना ही किसी मैनेजमेंट के, ना ही तो आज के बाद मांगने पर हम सत्सेवकों को एक नया दान के नाम पे पैसा देंगे और ना ही किसी मैनेजमेंट वालों को। पुण्यात्माओं, ध्यान रखना, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और गुरुजी के परिवार वाले आपको पिछले 4 साल से गुरुजी की आड़ में विश्वास में लेकर लूटने के बाद अब काल भगवान संगत को भावनाओं के नाम पर लूट सकता है। लेकिन आज की वीडियो देखकर आप इतने दृढ़ हो जाओ, चाहे आपके घर संत रामपाल जी महाराज जी का भाई महेंद्र, बेटा मनोज, पत्नी अनारो और बेटी मंजू अंजू भी आ जाए और गुरुजी का आदेश बताकर 1 रुपया भी मांगे तो निडर और निर्भय होकर तथा उन सभी के साथ एक सामान्य भगत की तरह व्यवहार करते हुए साफ साफ कह दीजिए कि हे देवियों, हमें माफ करो और भक्ति करने दो। तुम लोग परमात्मा की जिस प्यारी आत्मा संत रामपाल जी महाराज जी की पत्नी, बेटी और भाई का स्वांग करके यहाँ लोगों को मूर्ख बना रहे हो, वे संत रामपाल जी महाराज तो मार्च 1997 में ही सतलोक जा चुके हैं। अब उनके चोले में स्वयं कबीर साहिब जी हैं और कबीर साहिब जी का यदि कोई असली बेटा, बेटी और भाई है तो केवल हम संगत हैं, आप जैसे कृतघ्नी और स्वार्थी लोग नहीं। आप लोगों ने चाय पानी या भंडारा लेना है तो लीजिए, वरना 12 बजे रोहतक के लिए ट्रेन है, किराया नहीं है तो ले जाइए। सत साहेब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।